कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट में बताया कि उनमें कोविड के कुछ लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव निकला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए लगातार नए जतन कर रही है। सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन के निर्देश को मानने से भले ही इनकार कर दिया, लेकिन सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से लागू होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। सभी जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी बड़ा अपराध है। इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाए। यही नहीं, ऐसे लोगों के बारे में समाज में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार के जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जा रही है। आज जुबिलेंट फार्मा की ओर से करीब 25,000 वायल की आपूर्ति कर दी जाएगी। यही नहीं, अगले 2 से 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 3.25 लाख रेमडेसिविर की उपलब्धता होनी तय है। कोरोना महामारी की वजह से देश में हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। आलम यह है कि मृतकों के अंतिम संस्कार का कारोबार शुरू हो गया है। कई बड़े शहरों में मृतकों के दाह संस्कार या दफनाने के लिए कंपनियां खुल गई हैं, जो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही हैं और ग्राहकों को कई तरह के पैकेज और ऑफर भी पेश कर रही हैं। अंतिम संस्कार और इसके सारे इंतजाम के लिए 30 से 40 हजार रुपए तक के पैकेज उपलब्ध हैं। यह कंपनियां पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही हैं। शव उठाने से गाड़ी के प्रबंध, शमशान में स्लॉट की बुकिंग, पंडित की व्यवस्था से लेकर अंतिम संस्कार के लिए सामान जुटाने तक सारी जिम्मेदारी होती है। कोविड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार रात से 1 सप्ताह का लंबा लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद से ही पिछले साल की तरह प्रवासियों का दिल्ली से पलायन शुरू हो गया है। आज अपने शहर लौटने के लिए भारी मात्रा में लोगों का बस अड्डों पर जमावड़ा लगना चालू है। यातायात साधन बंद होने के कारण प्रवासी पैदल ही अपने शहर लौटने के लिए निकल पड़े। कोविड-19 के मरीजों को गंभीर स्थिति में काम आने वाली महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर की बाजार में किल्लत की खबर आ रही है। इस बीच मुंबई पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर 2200 शीशियां बरामद की है। ये शीशी 2 निर्यातकों के यहां से छापेमारी में जब्त की गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले वह 14 अप्रैल को एक रैली में भी शामिल हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। नागार्जुन विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आयोजित हुई रैली में सीएम शामिल हुए थे। इस रैली में शामिल 60 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रयागराज में तेलियरगंज के औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन का नया प्लांट लगेगा। प्लांट में प्रतिदिन 500 सिलेंडर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। नए प्लांट में बनने वाली ऑक्सीजन आम लोगों को दी जाएगी। यह नया प्लांट मिसेस पारेरहाट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लगा रहा है, जो 3 से 4 दिन में चालू हो जाएगा। लखनऊ में वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने लैपटॉप की जरूरतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में लखनऊ के प्रमुख कंप्यूटर बाजार नाजा मार्केट में रौनक बढ़ गई है। आम दिनों की तुलना में बाजार में लैपटॉप के खरीदारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। रोज की तुलना में लैपटॉप की संख्या करीब 1.5 गुनी हो गई है। आमतौर पर लखनऊ के प्रमुख बाजारों से रोज तकरीबन 100 से 150 लैपटॉप बिक रहे हैं। पहले इनकी संख्या करीब 75 से 100 के बीच थी। एक्सेसरीज और अन्य सहयोगी आइटम की बिक्री में भी अंतर आया है। लोग डेस्कटॉप भी ले रहे हैं, भले ही उनकी संख्या कम हो। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित लतीफ शाह में पिकनिक मनाने पहुंचे बीएचयू वाराणसी के 4 डॉक्टर डूब गए। इसमें 2 को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों का शव बरामद किया। बिहार में लगभग 33,000 सीटों पर बीएड कोर्स में नामांकन होगा। इसमें 14 विश्वविद्यालयों के इंस्टीट्यूट और एफिलिएटेड कॉलेजों में नामांकन होगा। एनसीटीई की ओर से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के अनुसार लगभग 33,000 सीटें हैं। इस कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परामर्श सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी डेलॉयट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा कि भारत के पास जलवायु परिवर्तन पर विश्व की अगुवाई करने का अवसर है। 22 और 23 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु परिवर्तन पर 40 देशों के नेताओं के आभासी सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। रंजन ने कहा, जलवायु सिर्फ एक नेक काम ही नहीं है, ये एक सही कारोबार भी है।
उन्होंने कहा कि मानव जाति के सामने खड़ी इस प्रमुख चुनौती के साथ ही अवसर भी हैं और प्रौद्योगिकी के साथ हम तापमान की इस नकारात्मक प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से काफी हद तक सबसे गरीब प्रभावित होने वाले हैं। प्रयागराज से कानपुर आ रही लीडर रोड डिपो की बस में रामादेवी चौराहे के पास आग लग जाने से भगदड़ मच गई। राहगीरों ने बस के इंजन से धुआं उठता देखा तो हल्ला मचाया। चालक ने बस रोकी और सवारी नीचे उतार ही रहा था कि बस से लपटें उठने लगी। यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। फायर सर्विस की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बस में करीब 40 लोग सवार थे। फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने की मांग पर अड़े उग्र प्रदर्शनकारियों के आगे पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर से झुकती नजर आ रही है। पाकिस्तान की संसद में अब इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर छिड़े बवाल के बाद कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। बीते पूरे हफ्ते समर्थकों ने लाहौर में उग्र प्रदर्शन किया। इजरायल में एक बार फिर लोग घर से चेहरे पर मास्क नहीं मुस्कुराहट लेकर निकलेंगे। दरअसल 81% जनता के टीकाकरण के बाद इजरायल ने मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके बाद अधिकतर लोगों ने चेहरे से मास्क उतार फेंका है। मास्क हटाने का आदेश देने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश है। आखिरकार चीन ने अपना पुराना दोगलेपन का रंग दिखाना शुरू कर दिया। चीन ने भले ही बीते दिनों लद्दाख में पेंगोंग लेक पर पिछले साल की स्थिति को बहाल करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब उसने वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चरों की तैनाती कर दी है। भारतीय सीमा से लगे 17,000 फुट ऊंचे क्षेत्र में चीन की ओर से हथियारों की इस तैनाती ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने का काम किया है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।